क्योंकि ये काला कानून जब तालेबंदी थी, जब हम सब कोरोना काल में अपने घरों में बंद थे, जून के महीने में अध्यादेश लाकर काला कानून देश के 134 करोड़ की आबादी और हमारे 7 करोड़ के करीब किसान और कर्मचारियों पर थोप डाला गया। मात्र अपने 2 पूंजीपति, मोदी जी के 2 पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने ऐसा कानून लाया है जो आज इस देश को बर्बादी की ओर ले जाने वाला है। ये बंगाल के चुनाव आते ही देश के गृह मंत्री सारा काम छोड़कर कभी बिहार और कभी बंगाल की तरफ देखते हैं। आज भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बंगाल में गलियां घूमते हुए मिले तो हमें किसी को परेशानी नहीं, लेकिन देश का गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर देश में जा जाकर नफरत की राजनीति करेंगे तो हमें उस पर आपत्ति होगी। लेकिन आज देश के अंदर शीतकालीन सत्र बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन देश की संसद के अंदर शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा रहा, चर्चा नहीं की जा रही है। मेरी बहनें बैठी हुई है, मत भूलिएगा नागरिकता कानून CAA के खिलाफ जिन जिन हमारी बहनों ने आंदोलन किया, चाहे शाहीन बाग था, चाहे जामा मस्जिद था, चाहे JNU था, आज एक एक हमारी बहन को निशाना बनाकर दिल्ली की जेलों में रखा गया है। मत भूलिएगा इस बात को। ये सरकार कहती है कि हम अल्पसंख्यक बहनों के हित चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी अल्पसंख्यक बहनें आपका उस कानून का विरोध कर रही थी जो कानून आप धर्म के आधार पर नागरिकता कानून लाए हैं। सिर्फ यही गलती थी कि आज हमारी कितनी बहनें दिल्ली की जेल में 10-10 महीने से बंद। ये खाली अल्पसंख्यक आप बहनों की बात नहीं, उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार है। हाथरस की दलित बेटी के साथ गैंग रेप होता है, बलात्कार होता है। पूरी की पूरी भाजपा की सरकार, पुलिस, प्रशासन इस बात को साबित करने पर लग जाता है कि हमारी उस दलित बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ। शर्म तो तब आती है जब हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो कहा गया ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अभी तक नागरिकता कानून CAA या आज किसानों का आंदोलन हो, इसे भी अंतरराष्ट्रीय साजिश, किसानों को आतंकी बताया जा रहा है। मैं बंगाल के लोगों से कहूंगी, सलाम करती हूँ, आजादी के बाद पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा मात्र राज्यों में शामिल है, कुछ राज्यों में जहां पर आजादी के 70 सालों में आपने भाजपा की नफरत की राजनीति को यहाँ पर पनपने की जगह नहीं दी। अभी तक ये आपने कर दिखाया है। उम्मीद करते हैं जो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं, अगली बार आए तो पूछिएगा, जब तालेबंदी थी, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, बेरोजगारी चरम पर है, देश का युवा रोजगार मांग रहा है, अमित शाह जी क्या फार्मूला है जिसके तहत आपके बेटे जय शाह की जो कमाई है वो 100-200% नहीं 15,000 गुना बढ़ जाती है? क्या फार्मूला है अमित शाह आपके बेटे के पास जो देश के युवाओं के पास नहीं है, जो आज बेरोजगारी गरीबी की तरफ जा रहा है? पूछिएगा इनसे। पूरे देश को धर्म के आधार पर और खास तौर से एक धर्म, एक अल्पसंख्यक धर्म के पीछे ये पड़ चुके हैं। आज गुजरात का व्यापारी रो रहा है, पहले GST, फिर तालेबंदी, उससे पहले नोटबंदी। गुजरात का व्यापारी, सूरत का व्यापारी, हीरे का व्यापारी रो रहा है। समझ नहीं आती, सहानुभूति दिखाएं गुजरात के व्यापारी के साथ या उन्हें उनके हालात पर छोड़ दें, क्योंकि गुजरात ऐसा राज्य है जहां से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आते हैं। गुजरात ऐसा राज्य है जिसने 2014 और 2019 में 25 के 25 सांसद भाजपा को जिता कर दिए। गुजरात ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 5 बार से कम 25 साल होने वाले भाजपा की सरकार है।
आपने जिन मुद्दों पर भाजपा को वोट दिया था, आज वही तो काम भाजपा कर रही है। क्या चाहिए था आपको? मंदिर चाहिए था, मिल गया। ट्रिपल तलाक कानून चाहिए था हमारी बहनों के लिए, आपने इसलिए वोट दिया इस सरकार को, आ गया। आपने लव जिहाद कानून बनाने के लिए वोट दिया था, आपको मिल गया। आपको 370 हटाने के लिए वोट दिया था आपने आपको 370 हटा दिया। अब आप जाइए कश्मीर में जमीन खरीदिए अपना व्यापार बंद करके गुजरात से, क्योंकि आपने जिन मुद्दों पर भाजपा को वोट दिया था, आज वही काम भाजपा ने किए। चाहे आपका काम धंधा व्यापार बंद हो गया हो, आपकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हो, आपका आवाज उठाने का हक छीन लिया गया है, क्योंकि आपने जिन मुद्दों पर, अब तो 26 जनवरी की परेड निकलेगी अभी राजपथ विजय पथ से, वहां भव्य राम मंदिर का जो है वो निकाला जाएगा। निकालिए। हमारा तो ये भी कहना है, जब आप नफरत की राजनीति पर उतर चुके हैं तो जो बाबरी मस्जिद आपने तोड़ी है, उस झांकी के पीछे एक बाबरी मस्जिद भी निकाल दीजिएगा। आपका चाल चरित्र चेहरा किस देश को धर्म के आधार पर किस तरह की बांटने की कोशिश हो रही है। भाजपा की बी टीमों से आपको और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। एक बी टीम हैदराबाद में है और एक भाजपा की बी टीम दिल्ली में बैठी है। ये आपको समझना होगा कि ये आते नहीं है, इन्हें लाया जाता है। हाल ही में बिहार का चुनाव आपके हमारे सामने उदाहरण बनकर खड़ा हुआ है। अच्छी भली वहां पर सरकार बनते बनते किसने खेल बिगाड़ा और किसने मदद की कि बिहार में भाजपा की आज सरकार बन गई, जिसका जश्न मनाया जा रहा था उसकी वजह से, जो हैदराबाद से वहां पहुंचे थे। 4-5 सीट लेकर आप खुश तो हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या होते हुए आज हम देख रहे हैं पूरे देश में। आज देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल, आप अपने सिलेंडर के दाम देख लीजिए। क्या मिला है भाजपा के 6 साल के राज में, ये आपसे हम पूछना चाहते हैं। बंगाल के लोगों को कहूंगी, बटिएगा मत। कांग्रेस ने बहुत कुर्बानियां दी है। आज लोग हमसे पूछते हैं विपक्ष कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है। मैं पूछना चाहती हूँ, जितनी ताकत, जितनी सीटें पूरे देश में कांग्रेस को लोगों ने दी है, जितनी ताकत हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को दी है, हम उससे दुगनी ताकत से काम कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा 303 सीटें लेकर एक तानाशाह तरीके से सत्ता में बैठी है, वही अगर हमें 50 सीटें देश भर में दी है तो हमने तब भी हार नहीं मानी। हम चुप करके हमारे नेता राहुल गांधी घर नहीं बैठे। अगर पूरे देश में कोई ललकारने का काम इन भाजपा इन संघियों की नफरत जहर की बांटने की राजनीति को कर रहा है, तो वो मुकाबला, वो चुनौती देने का काम हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। हमें गर्व है, बेशक हम आज मुट्ठी भर है पूरे देश में, पर ये मुट्ठी हिंदुस्तान की आवाज बनकर पूरी तरह से बुलंद हो रही है। हम झुक नहीं रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ से कहूंगी, सरकार केंद्र की अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रही है। आपसे पूछना चाहूंगी, देश की पार्लियामेंट, एक दरार नहीं है उस पार्लियामेंट में, एक दरार नहीं है। पूछे देश के प्रधानमंत्री जी को, क्या ये सच्चाई इस देश की है या नहीं कि तालेबंदी में लोगों के काम धंधे उद्योग बंद हो गए, लोग बेरोजगारी और भुखमरी की तरफ चले गए। इसीलिए आपने केंद्र की सलान सरकार को ऐलान करना पड़ा कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ केंद्र की भाजपा सरकार से, ये 80 करोड़ भारतीयों को, गरीब भारतीयों को इस भुखमरी की कगार पर लाने का काम किसने पिछले 6 सालों में किया? आपने किया। और इन 80 करोड़ हमारे गरीबों तक राशन अगर पहुंचा रहे हैं तो किसके दम पर? इन अन्नदाताओं के दम पर, जो आज दिल्ली की दहलीज पर ठंड में, सर्दी में, बारिश में, खुले में बैठा हुआ है, जिसकी तरफ आप देखना भी पसंद नहीं करते, मात्र अपने 2 पूंजीपति मित्रों की वजह से। उठाइए अखबारें उठाइए, देखेंगे तो पता लगेगा, जहाँ पूरे देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में गई, वहां मात्र 2 पूंजीपति इस पूरी तालेबंदी
बीफ कम पड़ जाने से अब तो कह रहे हैं कि जो भी चाहो जिंदा अपने साथ आओ तो ले आइएगा गाय और काट दीजिएगा। इनके चाल और चरित्र आगे चलते जाते हैं और बदलते जाते हैं। आज मैं आप सभी से कहूंगी, चुनाव की दहलीज पे खड़े हैं। ये पहली जनसभा जरूर हो सकती है, पर ये अंतिम जनसभा नहीं है। आपके बीच में जितनी ताकत आपने हमें दी है, आपको यकीन दिलाते हैं उससे दुगनी ताकत से आपके बीच में यूं ही लड़ते रहे। लेकिन मैं कहूंगी, बहुत लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। बहुत लोगों के साथ डॉक्टर काफिल खान को कौन नहीं जानता। बीआरडी अस्पताल गोरखपुर में बच्चे, गरीब के बच्चे ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे थे। उस डॉक्टर की सिर्फ गलती ये हो गई योगी आदित्यनाथ की सरकार के आंखों में कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे अरेंज कर रहा था। देशद्रोह के मामले में उन्हें जेल में डाल दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 तक बरी किया, फिर भी चैन नहीं आया। योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां पर भी मुंह की खाली कर। लेकिन हर कोई डॉक्टर काफिल खान जैसा भाग्यशाली नहीं है। बहुत से हमारे लोग, हमारे आंदोलनकारी जो इनकी नफरत की जहर की इनके एजेंडों के खिलाफ बोल रहे हैं, एक एक को देशद्रोह के मामलों में जेल में डालने का काम ये कर रहे हैं। आज यहाँ पर ममता बनर्जी दीदी की सरकार है। एक टाइम पर उन्होंने कांग्रेस को तोड़ने का काम किया। आज वो अपनी ही मिठाई कहते हैं उसका स्वाद चख रही है। आज भाजपा उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। ये तोड़-फोड़ की राजनीति से क्या होगा? पार्टियां बदलने से चाल चरित्र चेहरे नहीं बदल जाएंगे। कि ममता बनर्जी जी को लगा दीदी को कांग्रेस तोड़ दीजिए और भाजपा को लगता है दीदी की पार्टी तोड़ दीजिए, लेकिन मतदाता को अपना पश्चिम बंगाल का और देश का भविष्य खुद तय करना होगा कि जिस राजनीतिक दल को आपने आजादी के 70 सालों में इस देश, इस बंगाल में अपनी जड़ें नहीं फैलाने दी, अब आप उन्हें कैसे फैलाने देंगे? पूरी तरह से बस गए। ये गलती की थी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती ने। इन्हीं भाजपा के साथ सरकार बनाई थी। पीठ पे छुरा घोपा, क्या हाल हुआ महबूबा मुफ्ती का। इन गद्दारों के साथ, जिन्हें गद्दार एक दूसरे को बोलते थे, जाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला जी भी इन्हीं की सत्ता में केंद्र में इनके साथ मंत्री रहे। आज धोखा खाना पड़ा। यही गलती दीदी ने भी की थी आपकी। एनडीए की सरकार में मंत्री के लालच में उनके साथ गई और आज उन्हीं से इन्हें सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा। सबने अपने बहन मायावती भी यूपी आई, बनाई थी भाजपा के सरकार। आज पूरी भाजपा उन्हें खत्म करना चाहती है। दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, लेकिन बहन जी की हिम्मत नहीं अपना ऐश्वर्याम छोड़कर अपनी दलित बेटियों के लिए आवाज उठा सके। इस तरीके से भाजपा ने देश के अंदर विपक्ष की आवाज को एक एक करके खत्म करने का काम किया। मैं आप सबसे कहूंगा, भाजपा सत्ता में है, धन बल पैसे की कोई कमी नहीं है। हर हथकंडे अपनाएंगे वो पश्चिम बंगाल में मात्र अपना राजनीतिक विस्तार करने के लिए, लेकिन फैसला आपको करना है। गर्व से बताते हैं देश के प्रधानमंत्री जी कि बंगाल में आने वाला चुनाव हिंसक हो रहा है। हमारे 200-300 कार्यकर्ता जो है मार दिए गए हैं। लानत है आप पर। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ बैठे और इस बात को दोनों सुनिश्चित करें, चाहे वो प्रधानमंत्री है और चाहे वो मुख्यमंत्री है, कि बंगाल इस तरह की हिंसक राजनीति को नकारता है। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।